हेलो दोस्तों, वेलकम टू इजी इन्वेस्टिंग। तो आज हम बात करेंगे एक और नए ईटीएफ की लिस्टिंग के बारे में। तो अभी हाल ही में एडलवाइस म्यूचुअल फंड की तरफ से एक और नया ईटीएफ मार्केट में लिस्ट होता हुआ देखने को मिला है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आइए चलिए देख लेते हैं कौन सा है ये ईटीएफ, किस इंडेक्स को ये करता है ट्रैक, सारा कुछ देख लेते हैं। तो बताना चाहेंगे एडलवाइस म्यूचुअल फंड का जो बीएसई टॉप 10 बैंक वाला ईटीएफ था वो फाइनली मार्केट में अब लिस्ट हो चुका है। और बताना चाहेंगे इस ईटीएफ का जो इन्फो है वो 23 जुलाई 2026 को मार्केट में ओपन हुआ था और 30 जुलाई 2026 को इस ईटीएफ का इन्फो क्लोज हो गया था। और अब इस ईटीएफ की मार्केट में लिस्टिंग भी हो गई है। हालांकि इसकी लिस्टिंग का जो प्रिडिक्शन किया गया था वो अगस्त 13 तक का बताया गया था, पर इससे बहुत पहले इस ईटीएफ की लिस्टिंग हो गई है। तो ये लास्ट डेट होती है लिस्टिंग की जो यहाँ पर लिखी होती है, पर ईटीएफ काफ़ी पहले लिस्ट हो गया है मार्केट में। तो देख लीजिए, ये है ग्रो के डीमेट अकाउंट में देख सकते हैं कि ये जो एडलवाइस का बीएसई टॉप 10 बैंक ईटीएफ है जो कि बीएसई टॉप 10 बैंक इंडेक्स को ट्रैक करेगा, वो ईटीएफ अब मार्केट में लिस्ट हो गया है। और इस ईटीएफ का जो कोड है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस ईटीएफ का जो कोड है वो है ई बैंक 10। तो इस ईटीएफ कोड को अगर आप अपने डीमेट अकाउंट में डालेंगे तो ये ईटीएफ आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर इसका करंट ट्रेडिंग प्राइस जो है वो 17 रुपीज़ का है, देख सकते हैं। और यहाँ पर 1 वीक के चार्ट में देखेंगे तो देख पाएंगे इसकी लिस्टिंग जो है वो कल के ही दिन यहाँ पर देखने को मिली है, जो कि 5 अगस्त को इस ईटीएफ की लिस्टिंग हमें देखने को मिली है मार्केट में। और अब आज ये मार्केट में इसका जस्ट दूसरा दिन ही है और ये ईटीएफ लिस्ट हुआ था 17.01 पर। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या कुछ रहा है डेटा पहले दिन का मार्केट में इस ईटीएफ का, उसको भी देख लेते हैं जल्दी से। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर सेम ईटीएफ का कोड हमने डाल करके एनएसई की वेबसाइट पर इस ईटीएफ का डेटा ओपन कर लिया है। और यहाँ पर जो 5 तारीख का डेटा है वो आपके सामने है स्क्रीन पर। तो वॉल्यूम की बात करें तो कल 19,678 का वॉल्यूम आया है। टर्नओवर 3,34,515 का आया है। और यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रेड्स 26 हैं। डिलीवरी क्वांटिटी 9,698 है। और परसेंटेज यहाँ पर जो डिलीवरी परसेंटेज होता है वो 49.28% का है, लगभग 50% का। तो इस तरीके से कुछ डेटा है। वॉल्यूम्स अभी कम है और एडलवाइस के जो ईटीएफ्स होते हैं वहाँ पर थोड़ा सा वॉल्यूम का कंसर्न रहता है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो अभी मार्केट में इसको कुछ दिन और ट्रेड हो जाने दीजिए। अगर यहाँ पर वॉल्यूम्स ठीक ठाक आते हैं तो आप निवेश के बारे में सोच सकते हैं। अभी फ़िलहाल से वॉल्यूम कम है। और आज के दिन का भी वॉल्यूम दिखाना चाहेंगे, जो कि अभी फ़िलहाल से जो टाइम है वो 12 बजे के बाद का टाइम हो रहा है। तो फर्स्ट हाफ लगभग हो गया है तरीके से कह सकते हैं। तो देख लेते हैं कितना वॉल्यूम आया है। तो आज वॉल्यूम और भी कम दिख रहे हैं। देखिए, मतलब आधा टाइम ख़त्म हो चुका है मार्केट का और अभी 980 क्वांटिटीज़ ही ट्रेड हुई हैं, यानी 1000 का भी वॉल्यूम नहीं आया है। तो वॉल्यूम थोड़ा सा यहाँ पर अभी कंसर्न का कारण है। और यहाँ पर देख सकते हैं बाय और सेल ऑर्डर लगे हुए हैं। तो अभी वॉल्यूम्स कम है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी अब बात कर लेते हैं बीएसई टॉप 10 बैंक वाला जो इंडेक्स है इसके बारे में, कि कैसे रिटर्न्स हैं यहाँ पर और कौन कौन से स्टॉक्स हैं, क्या कुछ वेटेज है, पास्ट के परफॉर्मेंस वगैरह देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये बीएसई की वेबसाइट पर हम आ चुके हैं। बीएसई टॉप 10 बैंक वाला इंडेक्स है और यहाँ पर आप इसका चार्ट वगैरह देख सकते हैं बीते 2 साल का। गिरावट की बात करें तो यहाँ पर जो गिरावट है वो आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं खुद से भी। वो तकरीबन आपको जो गिरावट दिख रही होगी वो आज की डेट में लगभग यहाँ पर कह सकते हैं कि 8% के आसपास की गिरावट है। तो फिलहाल से जो ये इंडेक्स है बीएसई टॉप 10 बैंक, यहाँ पर 8% की गिरावट है। और फिर यहाँ पर क्लिक करके आप फैक्ट शीट को ओपन कर सकते हैं। तो नाम से ही दिख रहा होगा, यहाँ पर टॉप 10 बैंक होने वाले हैं जो कि बीएसई में लिस्टेड होते हैं। और यहाँ पर जो बेस वैल्यू है 1000 की बताई गई है। और बीएसई 500 इंडेक्स में से जो टॉप 10 बैंक्स होते हैं उनको इस इंडेक्स में शामिल किया जाता है। और 31 जुलाई 2026 तक का ये डेटा है, जो भी आप यहाँ पर डेटा देखेंगे इस पीडीएफ में।
फिर यहाँ पर बात कर लेते हैं रिटर्न की। देखिए 1 महीने में 1.23% का रिटर्न है, 3 महीने में 4-4.5% का रिटर्न है। इस साल 2026 में 5.5-6% के नेगेटिव रिटर्न है। ड्यूरिंग ईयर यहाँ पर लगभग कोई भी रिटर्न नहीं बनाया और बल्कि 5% की गिरावट है। और बीते 52 वीक में देखेंगे या 1 साल में देखेंगे तो यहाँ पर फ्लैट है, कोई भी रिटर्न नहीं है। बीते 1 साल में कुछ भी रिटर्न नहीं बनाया। 3 साल का CAGR देखेंगे तो लगभग 7% का है। 5 साल का CAGR देखेंगे तो लगभग 10% का है। और 10 साल का CAGR देखेंगे तो लगभग 11 से 12% का है। फिर यहाँ पर P रेशियो 15.55% का है, PB रेशियो 2.77% का है, डिविडेंड यील्ड 0.91% का है। फिर यहाँ पर आप टॉप 10 बैंक्स देख सकते हैं जो कि इतने ही स्टॉक्स इस इंडेक्स का हिस्सा हैं, जो कि सारे 10 स्टॉक आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, जिसमें कि HDFC बैंक 31.8% का बड़ा वेटेज है, ICICI बैंक 22.13% का वेटेज है, SBI 9.17% और कोटक महिंद्रा बैंक लगभग 9%, एक्सिस बैंक 8.38%, फेडरल बैंक 5.46%, इंडसइंड बैंक 4% लगभग और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक 3.63% और IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड 3.47% एंड बैंक ऑफ बड़ौदा 2.79% का वेटेज है। तो इस तरीके से यहाँ पर कंपनियों का वेटेज है और यहाँ पर सभी कंपनियाँ बैंकिंग की हैं तो फाइनेंशियल सर्विसेज से 100% का वेटेज देखने को मिल जाता है। फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम जो वेटेज है किसी कंपनी का वो 31.84% का है और बाकी यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर ये भी बताया गया है कि 33% से ज़्यादा किसी एक सिंगल कंपनी को वेटेज नहीं दिया जाएगा, कैपिंग है 33% की। फिर नीचे यहाँ पर आपको और भी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। तो इस तरीके से कुछ ये इंडेक्स बनाया गया है, डिज़ाइन किया गया है, जहाँ पर सभी टॉप 10 बैंक्स आपको देखने को मिल जाते हैं जो कि BSE 500 में से लिए जाते हैं। बाकी बताना ये भी चाहेंगे कि मार्केट में ऑलरेडी बहुत सारे ETF हैं जो कि BSE टॉप 10 बैंक इंडेक्स के ETF हैं, जो कि आप अपने डीमेट अकाउंट में BSE टॉप 10 बैंक लिखकर सर्च करेंगे तो आपके सामने कई सारे ETF देखने को मिल जाएंगे इस इंडेक्स के। तो जहाँ भी वॉल्यूम्स अच्छे आते हैं आप उनके साथ जा सकते हैं। खैर अभी जो ये एडलवाइस का ETF आया है यहाँ पर अभी थोड़े से वॉल्यूम्स कम हैं, तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस की कमी नहीं है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो आप उनके साथ भी जा सकते हैं। ETF कोड भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा साथ ही साथ। तो ये वो अपडेट था जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते थे। तो ये जस्ट एक अपडेटेड वीडियो था और एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया वीडियो था। यहाँ पर कोई भी कहीं भी निवेश की सलाह नहीं है। कोई भी एक्शन परफॉर्म करें किसी भी ETF में, कोई भी बाइंग या सेलिंग परफॉर्म करें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछने के बाद ही करें। ये वीडियो स्ट्रिक्टली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया गया है, तो इसको लर्निंग पर्पज़ से ही लें। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ETF से रिलेटेड ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल कर दीजिए, तुरंत कर दीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, जिससे हमारे चैनल से लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहे। तो ये था आज का हमारा अपडेटेड वीडियो। उम्मीद है आपको कुछ नया जानने को जरूर मिला होगा। तो ऐसे वीडियोज़ को देखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।